नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट्स या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी आपको एक जनरल रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी, एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, इन दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाना है सी, ठीक है। तो कभी भी ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगी कि ए प्लस बी को ज्वाइन करा और आपके पास क्या मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया सी। इन दोनों के बीच में एक आपके पास क्या बनता है, एक और पर्टिकुलर स्पीसीज बनता है, जिसको क्या बोलते हो आप, इंटरमीडिएट। जिसको क्या बोलते हैं आप, स्पीसीज को इंटरमीडिएट। देखिए, जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं, काफी रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। उसके बाद क्या है, इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। लाइफ टाइम कम होने का मतलब क्या है कि ये जैसे ही बनते हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि फर्दर रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं। लाइफ टाइम कम होने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट बोला जाता है। और ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। और क्या होता है, इनका लाइफ टाइम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब जैसे ही बनते हैं साथ ही क्या कर देते हैं, रिएक्ट करके आगे फर्दर प्रोडक्ट दे देते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट जो भी मैंने बताया कितने टाइप्स के होते हैं। जो मेन होते हैं वो आपके पास टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन और नाइट्रीन। टोटल ये 6 टाइप के होते हैं। जो आपके पास मेन है वो है कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बिन और बेंजाइन की कुछ रिएक्शंस होंगी जो आपको बाद में बताएंगे हम, ठीक है। उसका नाइट्रीन का आपके सिलेबस में कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर भी, 14 फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए एक नाइट्रीन भी इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। समझ में लगा। पहले इनका बता देते हैं कि होते क्या क्या हैं ये। अब देखिए, सबसे पहले कार्बोकटायन क्या होता है। Whenever there is a positive charge on a carbon atom, that is called कार्बोकटायन। वो सभी रिएक्टिव स्पीसीज जिसमें क्या हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोला जाता है, कार्बोकटायन। देखिए, नाम से पता चल रहा है, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बन मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो वो सभी स्पीसीज जिसमें क्या हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उनको क्या बोला जाता है, कार्बोकटायन। वैसे ही कार्बन आयन आ जाएगा। कार्बन आयन क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब वो सभी स्पीसीज जिसमें क्या हो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। उसके बाद फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल मतलब क्या हो, उसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल। उसके बाद क्या होता है, कार्बिन। कार्बिन कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का स्पीसीज। देखिए, वैसे कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे कितनी बना रखी है, 2 बॉन्ड ना रखी है। 2 बॉन्ड ना रखी है और उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, तो देखो 2 बॉन्ड तो इसके साथ बना रखी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये पड़े हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं। टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसका नेचर होगा, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। कल भी बताया था, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कार्बीन का नेचर क्या होता है, तो कार्बीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। और आप अगर इसको और स्पेसिफिक करें तो ये क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इस करके ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कार्बीन क्या है, एक 4 ऑप्शन दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद क्या पूछ लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। इस टाइप से आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक है और क्या है, न्यूट्रल है। समझ में लगा। उसके आता है एक बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, बेंजीन तो आपको पता है, देखो क्या होता है, लेकिन उसमें अगर मैं क्या कर दूं, इस डबल बॉन्ड की बजाय क्या कर दूं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, तो उसको क्या बोला जाता है, बेंजाइन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बेंजाइन। उसका नाइट्रीन भी कार्बीन की तरह ही होता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से फ्री पड़े होते हैं। ठीक है,
समझ में लगा ये कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन क्या होता है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट 3 ही डिस्कस करेंगे, बाकी का हम डिस्कस नहीं करेंगे। कार्बीन का जो क्वेश्चन आ सकता था वो मैंने आपको बता दिया, बेंजाइन का अगर कहीं पे भी कुछ यूज़ होगा तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, समझ में लगा ये बात। चलिए आ जाइए सबसे पहले कार्बोकैटायन पे। टाइप्स एंड स्टेबिलिटी। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या है यहाँ पे 4 तरह के कार्बोकैटायन ना रखे हैं और हमने उसका क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी? ना ये प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शियरी है। देखो मैंने प्राइमरी क्या बताया था, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ क्या हो, एक फर्दर कार्बन अटैच्ड हो। तो क्या इस कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच्ड है? नहीं है। तो ये कोई भी ना प्राइमरी, ना सेकेंडरी है, ना टर्शियरी है। ये सिंपल क्या है आपके पास, मिथाइल कार्बोकैटायन। समझ में लगा? ये क्या है, सिंपल आपके पास मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब अगर मैं बात करूं आर का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ कार्बन से रिलेटेड आगे टर्म और लगी हुई है, वो हमने नहीं देखनी। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो ये क्या लगा हुआ है, एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी। ये वाला कार्बन क्या है, 2 के साथ अटैच्ड है तो सेकेंडरी, और ये वाला क्या है, 3 के साथ अटैच्ड है तो टर्शियरी। तो आपके पास ये क्या है, 4 तरह के कार्बोकैटायन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 4 टाइप्स के कार्बोकैटायन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। क्योंकि देखिए कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सके, कम कर सके, वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कल, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। आर ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 आर ग्रुप हैं, तो ये 3 आर ग्रुप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, कार्बोकैटायन को देंगे। इसका मतलब कार्बन की डेफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, वो कंपनसेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे 3 आर ग्रुप थे, यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, मतलब डेफिशिएंसी कंपनसेट तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी इस केस में हो रही थी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप रह जाता है तो वो उससे ज़्यादा स्टेबल। मिथाइल के अंदर देखो कोई भी आपके पास ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसको स्टेबल कर सके, इसका मतलब ये क्या आएगा आपके पास, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिथाइल कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है आपके पास, लीस्ट स्टेबल। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, समझ में लगा? इसके आप फैक्टर्स देख सकते हैं, प्लस आई फैक्ट भी दे रखा है बुक में, हाइपर कंजुगेशन भी दे रखा है, वो आप वहाँ से देख सकते हो डिटेल में। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका कार्बोकैटायन का ये होता है। समझ में लगी बात? उसके बाद क्या है, अगर आपके पास कहीं पे भी रेजोनेंस आ जाए, रेजोनेंस आ जाए तो कार्बोकैटायन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कैसे कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक स्पेशल टाइप का कार्बोकैटायन जिसको बोला जाता है, क्या है ये, बेंजाइल। ये क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकैटायन है ये। बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब देखिए बेंजाइल कार्बोकैटायन में क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे है, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन लिखवाई थी ये,
क्या हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज हो तो वहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे क्या लगेगी आपके पास, रेजोनेंस ऑपरेट होगी। अगर यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट हो रही है, और मैंने कल भी बताया था जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं या जहाँ पे रेजोनेंस होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस करके बेंजाइल कार्बोकैटायन की अगर बनने की कहीं पे भी टेंडेंसी होगी तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करके बेंजीन लगाता रहूँगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उतने ही आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। समझ में लगी ये चीज़? तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा उस स्पीसीज की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। समझ में लगा है? अब देखिए रेजोनेंस इसमें आ गया, और एक फैक्टर ये देखिए क्या होता है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये एलाइल कार्बोकैटायन। दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कार्बोकैटायन है, इसका मतलब देखो यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस कैसे हो रही है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस के कारण जो एलाइल कार्बोकैटायन होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। समझने लगी ये चीज़? तो ये भी क्या होंगे आपके पास, जहाँ पे भी रेजोनेंस लगेगी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। आया समझ में अच्छे से ये कार्बोकैटायन का? अब देखिए यहाँ पे ये अगर समझ में लग गया तो मैं 3-4 फैक्टर्स लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इनमें से मेरे को बताना कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। अरेंज these कार्बोकैटायंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक तो सिंपल बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, दो आपके पास क्या दिया है मैंने, पहले ये बताइए ये कौन सा ग्रुप है, ये तीन जो ग्रुप हैं ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है। याद रखना ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये फोर्थ ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ आगे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक सिंपल बेंजाइल कार्बोकैटायन लिया है, 3 ऐसे लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक ऐसा लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखिए क्या है, सबसे पहली बात इनकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी पहले आपको चेक करनी है, वो तो सबसे कम स्टेबल होगा। रीज़न क्या है, देखो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो हमें कुछ ऐसा फैक्टर चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐसा फैक्टर लगा दिया जो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। समझ में लगी बात? ये हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सके, लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो फिफ्थ वाले को तो हमने लिख दिया क्या है, सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए अब हम चेक करते हैं इन तीनों और इसका ऑर्डर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मिथोक्सी ग्रुप है। मिथोक्सी ग्रुप का याद रखना 2 तरीके का फैक्टर होता है मिथोक्सी में। एक तो क्या है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब क्या है, प्लस आर इफेक्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। समझ में लगी ये बात, ये प्लस आर भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है। इसमें अगर हम बात करें मिथाइल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये प्लस आर और प्लस आई, ये 2 इफेक्ट शो करता है। सॉरी, प्लस आर नहीं शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस में तो है नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। समझ लगी ये बात? उसके बाद अगर हम बात करें Cl की, तो देखो ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। Cl है, हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी शो करेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा,
ठीक है, समझ में लगा। ये तीन चीजें लिखवाई हैं कि ये प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई, ये प्लस आर और माइनस आई। ठीक है, देखिए अब क्या होता है इस केस में, अगर हम देखें तो जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट से। इसका मतलब क्या है, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन खींचने की। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इस केस में क्या है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो वीक होता है रेजोनेंस इफेक्ट से हमेशा। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा वीक होता है। देखो जब भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना हो, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एरोमेटिसिटी। सबसे पहले आपने क्या चेक करना होता है, एरोमेटिसिटी चेक करनी होती है। सारे के सारे एरोमेटिक है तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो आप चेक करते हो वो करते हो आप रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद कहीं पे आप जाके इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करोगे तो ये आपके पास क्या रहता है, ऑर्डर रहता है किसी भी चीज को चेक करने का। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस आर और माइनस आई है, यहाँ पे प्लस आई है और प्लस आर और माइनस आई है। तो देखो प्लस आर सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो एक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस आर क्या है, ज्यादा है माइनस आई से। इसमें क्या है, प्लस आई, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ये सॉरी सेकंड नंबर वाला था, ये थर्ड नंबर पे आ गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो फैक्टर है इसमें क्या होता है, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है प्लस आर से। माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है प्लस आर से। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी कंजूसी से दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है इसकी। अब देखो इलेक्ट्रॉन दे तो कंजूसी से रहा है, खींच जल्दी रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टेबल तो करेगा लेकिन इतना स्टेबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टेबल तो कर देगा प्लस आर के थ्रू, कुछ तो स्टेबल करेगा लेकिन इतना स्टेबल नहीं कर पाएगा क्योंकि साथ के साथ इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है। तो अगर हम देखें 5 से कम हो जाएगा, 5 से मतलब इससे क्या होगा, इसका फैक्टर थोड़ा कम होगा। और इन सब के बीच में आ जाएगा 1, जहां पे ना ही कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर लग रहा है और ना ही कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा है और आपने प्लस आर इफेक्ट ही देखना है। उसके बाद ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा वीक इफेक्ट होता है, इस करके सेकंड नंबर पे ये आ गया। इसमें देखो क्या है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ये ज्यादा रख रहा है, इस करके इसको हमने क्या रखा है, लास्ट में रखा है। उसके बाद इसमें ना ही कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ना ही कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इस करके मिडिल में आ गया। ठीक है, तो आपके पास अगर ये कार्बोकैटायंस का ऑर्डर पूछा जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आपको इस टाइप से इसको चेक करना है। समझ में लगी ये चीज। नेक्स्ट आ जाइए कार्बन आयन पे। पहले चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका। स्ट्रक्चर देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन है और ये क्या है, इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये क्या है, प्लेनर हुआ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और ट्रायंगुलर क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। एक बात याद रखना, देखिए अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस टाइप से है, एक ही प्लेन में है सारे के सारे एटम। ठीक है, सारे के सारे एटम क्या है, एक ही प्लेन में है। अब मान लीजिए मैं इसकी फर्दर कोई रिएक्शन कराऊं, SN2 मैकेनिज्म करेंगे जब SN1 SN2, उसके अंदर बताएंगे क्या सिस्टम है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेनर कार्बोकैटायन है। अब मैंने क्या करना है, कोई भी नेगेटिव स्पीसीज इस पे अटैक करवाना है। नेगेटिव स्पीसीज अटैक करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर है तो कोई भी नेगेटिव स्पीसीज आके इस पे अटैक कर सकता है। अब देखिए जब ये प्लेनर है तो दोनों तरफ से टेंडेंसी है कि वो आके अटैक कर सकता है। वो अबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इस केस के अंदर अटैक होगा ड्यू टू द प्लेनैरिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। इसका मतलब जब भी आपके पास कार्बोकैटायन आएगा तो आपके पास दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे, दो तरीके के आपके पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, मान लीजिए जो ऊपर से आ रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R है। ठीक है, मान लीजिए जो ऊपर से आ रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R है, तो जो नीचे से आएगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी S हो जाएगी। ठीक है, फिक्स नहीं है कि किसकी क्या होगी। अगर मैंने ऊपर वाले की R मान ली तो नीचे वाले की पक्का S होगी, ये फिक्स है। ठीक
ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाले की S फिक्स मान ली तो नीचे वाले की पक्का क्या होगी, R होगी, ठीक है। और देखिए अगर कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% वो ऊपर से भी आ सकता है और 50% नीचे से भी आ सकता है। इसका मतलब 50% R बनेगा और 50% S बनेगा। और अगर 50% R और 50% S बने तो उसको क्या बोला जाता है, रेज़मिक मिक्सचर। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन के केस में जब भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, रेज़मिक मिक्सचर होगा। समझ में लगी ये बात, क्लियर है। तो इस केस में जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलता है, मैक्सिमम केसेस में रेज़मिक मिक्सचर मिलता है। चलिए अगर ये चीज़ समझ में लगी तो कार्बन आयन है, जल्दी से हो जाएंगे आगे के। कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिंपली बता रखा है। टाइप्स पे आ जाइए। ये आपके पास कौन सा कार्बन आयन होगा, मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है, समझ में लगा। ये क्या आपके पास मिथाइल कार्बन आयन है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्शरी हो गया। समझ में लगी ये बात, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर आप स्टेबिलिटी देखें, अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, मिथाइल वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या, आप देखिए कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमें एक ऐसा स्पीसीज चाहिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस को क्या कर सके, कम कर सके। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा दिया, आर ग्रुप लगा रखे हैं। आर ग्रुप मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, और डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा। इसमें देखिए 3 आर ग्रुप थे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस करके ये सबसे कम स्टेबल होगा। इसमें 2 आर ग्रुप हैं, अनस्टेबल तो होगा लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऑर्डर। तो मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू टर्शरी। समझ में लगा ये, ठीक है। वैसे ही फिर से अगर हम बात करें बेंजाइल कार्बन आयन की और एलाइल कार्बन आयन की, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस जहाँ पे भी होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में रेजोनेंस लग रही है, रेजोनेंस के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ये क्या है, बेंजाइल कार्बन आयन, और ये क्या है आपके पास, एलाइल कार्बन आयन, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे हमने लास्ट में करा था, जैसे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया था, नाइट्रो ग्रुप के कारण हम क्या कह रहे थे कि वो क्या है, कम स्टेबल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के कारण ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अब हमें ऐसा फैक्टर चाहिए था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके, और हमने यहाँ पे ऐसा फैक्टर लगा दिया जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं पर भी अगर आपके पास पैरा नाइट्रो बेंजाइल कार्बन आयन आ जाएगा, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। समझ में लगा। तो ये था आपके पास कार्बन आयन का। फ्री रेडिकल देखिए, फ्री रेडिकल का क्या होता है, बिल्कुल सेम ऑर्डर फॉलो होता है जो किसका होता है, कार्बोकेटायन का, ठीक है। सेम ऑर्डर फॉलो होगा जो कार्बन आयन का होगा, सॉरी कार्बोकेटायन का हमने भी करा था। फ्री रेडिकल मतलब, चलिए फ्री रेडिकल पहले से पहले स्ट्रक्चर देखिए, फ्री उसका कार्बन आयन का स्ट्रक्चर रह गया। देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नेगेटिव दिखा दीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, एक ही बात है। तो ये क्या होता है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड इसका मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो ये क्या होगा आपके पास, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और अगर आपसे शेप पूछी जाए तो ये पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर बताइए, शेप बताइए, ज्योमेट्री बताइए, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। उसके बाद फ्री रेडिकल सेम है बिल्कुल, कार्बन के ऊपर क्या हो या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे क्या हो,
एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल। अगर हम कार्बन के फ्री रेडिकल की बात करें तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम होता है जो कार्बोकैटायन का होता है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन, सॉरी टर्शरी फ्री रेडिकल हो गया ये, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू सेकेंडरी, कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर सब कुछ वैसे ही चलेगा। अगर आपके पास बेंजाइल फ्री रेडिकल है और या फिर आपके पास क्या है एलाइल फ्री रेडिकल है, तो वो क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में लगी है बात, कोई डाउट? चलिए